जैसा कि बच्चों क्लास 10th का पार्ट नंबर 9 करते हैं। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के बारे में 2 क्वेश्चन उद्योधन सूरी द्वारा लिखित कुलमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं को उल्लेख किया गया। 18 किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। 1912 में राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना है, जिनका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा है। 11वीं से 12वीं में राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। उनमें से सर्वाधिक उचित मत माना जाता है कौन सा है? मरु गुजरी अपभ्रंश। डॉक्टर अब्राहम गिब्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में बांटा। निम्न से कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी में शामिल नहीं है? कौन सी है? अहिरवाटी, राठी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। निम्न में से कौन सी बोली पूरी राजस्थानी में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है? बागड़ी नहीं है। पूरी राजस्थानी में ढूंढाड़ी हुई, हाड़ौती हुई, मेवाती हुई, अहिरवाटी हुई, राठी हुई ये भाषा आती है। थली व गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है। इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावटी का कुछ क्षेत्र इसके संबंध में रहा है। वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है। इस शब्द का गुजराती प्रभाव में को इंगित करता है क्या? ढूंढाड़ी। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल आदि इसकी उपबोलियां हैं। ठीक है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की है। किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है? किसका? आड़ौती की उपयोग किया जाता है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। वह बोली जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बोली जाती है। जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाया जाता है बागड़ी बोली पर। रागड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवे की। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश की रतलाम, झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है। कौन सी? मालवी की। मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी बोली प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। प्राचीन काल वीरगाथा काल 1050 से 1450 में रणबल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्रीधर व्यास ने की थी। पूरी मध्यकाल तथा भक्ति काल 1450 से 1650 में रचित ग्रंथों पर लेखकों के बारे में सत्य कथन बताइए। उपयुक्त सभी: राम रासो ग्रंथ, माधो दास ददवी वाड़िया, हरिरस ग्रंथ ईसरदास के द्वारा, नागदमन ग्रंथ सायाजी झूला के द्वारा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। पूर्वी मध्यकाल तथा भक्ति काल में रचित ग्रंथों व लेखों के बारे में सत्य कथन बताइए। वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। देवयांग ग्रंथ ईसरदास द्वारा। पदावली मीराबाई द्वारा। उपयुक्त सभी ग्रंथ है। उत्तरी मध्यकाल श्रीसंहार रीति तथा नीति परक काल में रचित ग्रंथों के बारे में सत्य कथन बताइए। रघुनाथ रूपक कवि मंछाराम द्वारा। राजिया रा सोठा कृपाराम खिड़किया द्वारा। चकरिया रासोठा शाह मोहनराज द्वारा। उपयुक्त सभी कथन। भगवती लाल मोतिया रासोठा, बोरिया रासोठा आदि हैं। आधुनिक काल विविध विषयों व
विधाओं से युक्त में रचित ग्रंथों के बारे में सत्य कथन बताइए। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र बांकीरी ख्यात बांकीदास द्वारा, वीर सतसई, सूर्यमल मिश्र उपयुक्त सभी सत्य कथन है। दयादास री ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शासक तक के इतिहास का वर्णन किया गया है? अनूप सिंह का वर्णन किया गया। ग्रंथ व लेखक के संबंधित सम्मिलित कीजिए। अचलदास री खींची री वचनिका, शिवदास गाडड़, रतन सिंह राठौड़, महेश दातोत री वचनिका, जग्गा खिड़किया द्वारा, राज प्रकाश ग्रंथ किशोरदास द्वारा। जबकि असम्मिलित कौन सा है? ये दयालदास रादुल्ला मोनानेसी द्वारा, ये असम्मिलित है। असम्मिलित बताइए। जयप्रकाश महायश प्रकाश आसिया मानसिंह द्वारा, सूरज प्रकाश कर्णिदान द्वारा। जबकि ये तीसरा ऑप्शन गलत है। जबकि जगत रासो गिरधर आसिया द्वारा। असम्मिलित कथन बताइए। असम्मिलित कथन में बताते हैं तो इसमें आएगा असम्मिलित कथन में ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं इसमें। विशल रासो द्वारा नरपत सिंह नाहल द्वारा, खुमान रासो दलपत विजय द्वारा, रतन रासो कुंभकर्ण के द्वारा। जबकि हमीर रासो विजयपाल द्वारा नहीं, जोधराज द्वारा प्रकाशित किया गया है। आगे मांजल रात, अमोलक बाता, मुमल गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, के रे चकवा बात किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है। विजयदान देथा की बातारी फुलारी कितने खंडों में प्रकाशित की गई है? 14 खंडों में प्रकाशित की गई है। विजयदान देथा की किस रचना पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है? किसकी? दुविधा नामक पहेली का निर्माण हो चुका है। निम्न से कौन सी रचना विजयदान देथा बिज्जी की नहीं है? कौन सी है? मुमल नहीं है। जबकि कौन कौन सी है? सपन प्रिया है, अंतराल है, चौधराइन की चतुराई है। विजयदान देथा बिज्जी की रचना अंतराल, दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन क्रिया है। संबंध अर्थार जमारो कहानी संग्रह की रचयिता कौन सी है? यादवेंद्र शर्मा। हु गोरी किरण पीवरी, जोग संयोग चांद्रा सेठानी उपन्यास की रचयिता कौन सी है? यादवेंद्र शर्मा की है। कौन सी? यादवेंद्र शर्मा की। निम्न में से कौन सी रचना नथमल जोशी की नहीं है? कौन सी नहीं है? सपन प्रिया नहीं है। जबकि कौन कौन सी है? परन्योडी कंवारी कहानी की है। आबे पटकी दोरा रोदरी, एक बीननी दो बीन उपन्यास। जबकि चौथी नहीं है। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? मधुमती है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? जगती जोध। पत्रिका व उनके प्रकाशित रचनाकार के बारे में सत्य कथन बताइए। हरावल पत्रिका सत्य प्रकाश जोशी द्वारा, ओल्यू पत्रिका किशोर कल्पना कांत द्वारा, मरुवाणी पत्रिका कवि चंद्र सिंह द्वारा। सभी साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। साहित्यिक पत्रिका बीकानेर की वातायन पत्रिका हरीश बादानी द्वारा, अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन द्वारा, भरतपुर की ओर विजेंद्र द्वारा। जबकि कांकरोली की संबंध कमर मेवाड़ी द्वारा। उपयुक्त सभी कथन सही है। साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव द्वारा, संप्रेण चंद्र मानु भारद्वाज द्वारा, मधु माधवी नलिनी उपाध्याय द्वारा। उपयुक्त सभी कथन सही है। राणे जगपत
रामरस्या किस मेवाड़ के शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए किया गया था? जगत सिंह की। मोन्टेनेस्सी के किस ग्रंथ से परगने की आबादी रेख भूमि, किस फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है? किससे? मारवाड़ा परगनारी विगत की जानकारी प्राप्त होती है। द्रौपदी द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है? किसमें? रामनाथ खटिया की है। किसकी? रामनाथ खटिया की है। 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है? सत्यप्रकाश जोशी की है। कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? कौन सी नहीं है? गोदान। कन्हैयालाल सेठी की गोदान नहीं है, जबकि कन्हैयालाल सेठी की धरती दोहरारी को राजस्थानी आदर्श गीत कहा गया है। रचना कठेई की वियोगो तेज सिंह चौदह के द्वारा। सोजती गेट पगफेरो मणि मधुकर की है। बोले सर अणाटो हरीश बदाणी की है। रचना बाथा में भूगोल हरीश बदाणी की है। उत्तरियो है आभो मालचंद्र तिवारी की है। रिंदरोही अर्जुन देव चाणक्य की है। उपयुक्त सभी कथन। कौन सी रचना चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है? कौन सी है? कुमकुम नहीं है। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। किस कवि की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता की मार्मिक चित्रण किया है, साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया है? कौन सा? उमरदान। ख्यात क्या है? ख्यात क्या है? 48 एक से बच्चा। ख्यात है देसी राजाओं का इतिहास। दयालदासरी ख्यात में किसका इतिहास की रचयिता है? राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक की रचना है। मोन्टेनेस्सी द्वारा रचित ख्यात का क्या नाम है? मोन्टेनेस्सी ख्यात। ख्यात लिखवाने का उद्देश्य क्या है? सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों का विवरण। वचनिका शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। वचनिका किस प्रकार की रचना है? तुकांत गद्य पद्य रचना है। अचलदासरी खिंची री वचनिका किसका कृत है? शिवदास गार्डन का है। दवावेद किसकी विशेषता है? उर्दू फारसी शब्दों से युक्त गद्य की है। वाद क्या है? वाद कहानी कहने और सुनने की विद्या है। राम अमर सिंह जी री वाद किस प्रकार की रचना है? वाद है। जमाल किस प्रकार का काव्य छंद है? मात्रिक छंद है। जमाल में कौन सा विशेष नियम होता है? जमाल में कौन सा विशेष नियम होता है? कौन सा होता है? पहले पूरा दुआ फिर अंतिम चरण में को दोहराना। झूलना में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं। पर्ची किस प्रकार की रचना है? पर्ची जीवन परिचय पर आधारित पद्य रचना है। राज प्रकाश किसका कृत है? किशोरदास का। मर्ष्या किस प्रकार की काव्य रचना है? शोक काव्य है। राणे जगपत राव मर्ष्या किसकी मृत्यु पर लिखा गया था? महाराणा जगत सिंह पर। मर्ष्या में किस प्रकार के गुणों का वर्णन किया जाता है? चारित्रिक गुण और महान कार्य। मर्ष्या काव्य की रचना कब की जाती है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद। रासो काव्य ग्रंथ में किसका वर्णन होता है?
युद्ध और वीरता का। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथ में चंद्रबधाई का पृथ्वीराज रासो, नृसिंहलाल का विशलदेव रासो, गिरधर आसिया का जगत रासो, दलपत विजय का सुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का अमीर रासो प्रमुख हैं। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। रूपक किस प्रकार की काव्य करती है? व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन है। विगत में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व की। वेली ग्रंथ किस छंद में लिखे जाते हैं? वेलियो छंद में। साखी किस प्रकार की रचना होती है? अनुभव आधारित ज्ञान का वर्णन। श्लोका किसके द्वारा लिखी जाती है? साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा श्लोका लिखी जाती है। अब चलते हैं राजस्थान के पर्यटन स्थल। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई एडाई-दिन की मस्जिद को सबसे ज़्यादा अलंकृत करने का श्रेय जाता है किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। किसको? इल्तुतमिश को जाता है। एडाई-दिन के झोपड़े के बारे में बताया गया। एडाई-दिन का झोपड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है जिसे मूल रूप से एक संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विग्रहराज चतुर्थ ने निर्मित किया था। बाद में इसे सुल्तान मोहम्मद गेरी के सेनापति ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तन किया। स्थापत्य कला के बारे में कहा गया है। यह स्थापत्य हिंदू इस्लामी स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस इमारत को यह भी भव्यता प्रदान किया है। नामकरण। इसका नाम एडाई-दिन का झोपड़ा एक किंवदंती से लिया गया है जिसके अनुसार इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में बदलने में केवल एडाई-दिन लगे थे। एक अन्य कारण यह है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब साहब बाबा एडाई-दिन की उर्स मनाया जाता है। महत्व क्या है? यह इमारत न केवल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह राजस्थान के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडाई-दिन का झोपड़ा जो अजमेर राजस्थान में स्थित है और यह प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं जिनमें उनके नाम निर्माता अनुसार सत्य बताइए। मुख्य द्वार निजाम दरवाज़ा का निर्माण हैदराबाद के नवाब ने करवाया था। शाहजहानी दरवाज़ा का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। जहांगीर द्वारा दौलत बाग व शाहजहाँ द्वारा 5 बारदरियों का निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया था? आना सागर झील के किनारे। इंडो सार्शनिक भारतीय तथा अरबी शैली में रिचर्ड बार्क द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। अजमेर में स्थित सोनीजी की नसिया नामक जैन मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। इसके प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बने हुए हैं। किस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने लगी हुई है? कौन सी है? बर्मा पुष्कर मंदिर में। राजस्थान का तीसरा रोपवे किस मंदिर में संचालित है? इसमें सावित्री मंदिर में स्थित है। तीर्थराज पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? कितने घाटों से घिरा हुआ है? 52 घाटों से। यह झील 9 से 10 मीटर गहरी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में सत्य कथन बताइए। इसके बारे में एक सत्य कथन बताया जाता है कि
असत्य, जबकि सत्य कथन 1 नवंबर 1950 अभ्यारण्य में दर्जा मिला, 1973-74 में नहीं, जबकि 1978 से 79 टाइगर रिजर्व का दर्जा अलवर को दिया गया था। इसका वन क्षेत्र 1213 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बेबलर क्विल्ट क्रिस्ट ऑन स्पोर्ट्स इंगिस्ट स्पाइड फाइंडन सेंट ग्रज उड़ पक्षी पाए जाते हैं। अलवर में स्थित बाणगढ़, जो भारत में सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान माना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने करवाया था। बाणगढ़ का किला सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य से 50 किलोमीटर दूर पर स्थित अमर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में बाणगढ़ की स्थापना की थी। बाणगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त होता है। इस किले में खंडहरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकान, सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश जी का, इसे भूतहा किला भी कहा जाता है। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में 80 खंभों की छतरी का निर्माण अलवर में किसने करवाया था? किसने कराया था? विनय सिंह ने करवाया था। मूसी महारानी की छतरी महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में बनाई गई थी। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा किया गया था। यह छतरी भारतीय इस्लामी शैली का एक अद्वितीय मिश्रित प्रस्तुत करती है। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसमें 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ हैं। आंतरिक चित्रण: छतरी के आंतरिक भाग में भगवान की, श्री कृष्ण जी की, श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मी जी की, सीता जी की छवि चित्रित की गई है। इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दर्शाता है। यह छतरी अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, जैसे सिटी पैलेस, सागर झील मंदिर के निकट स्थित, जिसमें इसकी सुंदरता और भी बढ़ चढ़ जाती है। इसका महत्व: मूसी महारानी छतरी केवल वास्तुकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी प्रस्तुत करती है, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां लोग इसकी भव्यता और ऐतिहासिकता का अनुभव करते हैं। अलवर में भर्तृहरि मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। इस मंदिर को नया स्वरूप किस शासक ने दिया था? जयसिंह ने दिया था। किसने? जयसिंह ने। भर्तृहरि के मंदिर के बारे में क्या बताया जाता है? भर्तृहरि मंदिर राजा भर्तृहरि की स्मृति में बनाया गया है, जो अलवर के एक वैरागी शासक थे। इनके जीवन के अंतिम वर्ष इसी स्थान पर बीते। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1924 ईस्वी में मंदिर में को नया स्वरूप दिया। इससे भव्यता और बढ़ जाती है। मंदिर में एक अखंड ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है, जो इसकी धार्मिक महत्वता को दर्शाता है। उत्सव: यह मुख्य मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भर्तृहरि आराधना करने के लिए आते हैं। अलवर में रूपारेल नदी के पानी को रोककर बने सिलीसेड झील के पास बांध का निर्माण 1845 में किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। यहाँ रूपारेल नदी की शाखा को रोककर झील बनाई गई थी। माही बजाज सागर बांध के बारे में सत्य कथन बताइए। यह डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह बांसवाड़ा, सत्य कथन है, असत्य कथन। यह बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा ग्राम में स्थित है, जबकि डूंगरपुर में नहीं है। सत्य कथन बताइए। यहाँ माई बजाज सागर बांध कुल 16 गेट हैं, इसलिए इसकी 3.10 किलोमीटर लंबाई है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। डूंगरपुर में बांसवाड़ा में। इस परियोजना में राजस्थान और गुजरात की साझेदारी है। बांसवाड़ा में त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? उमराई गांव तलवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा
बांसवाड़ा में त्रिमूर्ति सुंदरी के बारे में असत्य कथन बताइए। पूर्व अशोक गहलोत की कुलदेवी नहीं कि वसुंधरा देवी की कुलदेवी है। किसकी? वसुंधरा देवी की। उपनाम तुरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी माता। ठीक है। और क्या नाम है इसका? मेला चैत्र आश्विन नवरात्र मेला पड़ता है। यह काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। किस माता के मंदिर के ऊपरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय एक शिवलिंग स्थापित किया गया था? तुरतई माता के समय। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ऐतिहासिक मेले का आयोजित कब होता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होता है। इसके बारे में बताया जाता है कि मानगढ़ धाम राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर दूर आनंदपुरी के निकट स्थित है। यहाँ स्थान महान संत गोविंद गुरु की कर्मभूमि है, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलीबारी की। इसमें कई कष्ट राष्ट्रभक्त मारे गए। इस घटना ने इस स्थान को शहीदों की धरती के रूप में पहचान दिलाई। हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यहाँ मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जाता है, ताकि शहीदों की याद को जीवित रखा जा सके। बोहरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? सीतावाड़ी 12 में स्थित है। लव कुश का जन्म हुआ था। शेरगढ़ दुर्ग जो कोस वर्धन के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे। बांसवाड़ा से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर परवन के किनारों पर शेरगढ़ ने अधिकार किया था। राजस्थान का मिनी खजुराहो 12 के रामगढ़ के बनदेवरा मंदिर की शब्दावली बना है 10वीं शताब्दी में, भगवान शिव को समर्पित है। किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह में है? 5 के। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में स्थित है। नाकोड़ा जी की पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। बुआसा के नाम से रानी पटियानी का मंदिर कहाँ स्थित है? जासोल बाड़मेर में स्थित है। रानी पटियानी जिन्हें बुआसा के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी राजस्थान और सिंधी पाकिस्तान पूजनीय हिंदू देवी है। इनका मंदिर बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित है, जो बोली जाति के लोगों को आस्था केंद्र है। ये जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी, जो और बाठी राजपूत परिवार में से थी। राठौड़ के राजाओं के विवाह के बाद बाड़मेर में आई, लेकिन राठौड़ राजाओं की बड़ी रानी इच्छा चलते उन्हें उनके पुत्र को जहर देकर मार दिया गया था। रानी पटियानी की पूजा विवाह, संतान सुख और संकट से मुक्त के लिए जानी जाती है। इन्हें लोक कथाओं में एक शक्तिशाली देवी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। यह डोली जाति की आस्था का केंद्र है। केला देवी बना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य कथन बताइए। इसकी स्थापना 1971 में पक्षी अभयारण्य घोषित की गई थी। 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई थी। यह कहाँ है? केला देवी अलवर में नहीं है, ये सही है। केला देवी करौली में है। लोहागढ़ भरतपुर सत्य कथन बताइए। लोहागढ़ के बारे में अभी बताते हैं। लोहागढ़ उपयुक्त सभी ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरशियर ने 1826 में अधिकार किया था। कोठी खास महल खास मोती महल किशोरी महल का दर्शाता है। जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में मुगलों पर विजय तथा फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में बनाई गई थी। उपयुक्त
भरतपुर के बंद बारेठा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया था? किशन किशन सिंह ने करवाया था। किसने? किशन सिंह ने करवाया था। आगे चल। भरतपुर के शासकों का एक पुराना वन्य जीव अभयारण्य है जहां शिकार के लिए केवल शाही परिवार के सदस्य आते थे। स्थापना महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में बाग का निर्माण प्रारंभ किया गया था। महाराजा राम सिंह ने 1897 में इसे पूरा किया था। शाही महल बांध के निकट शाही महल है जिसे महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था, जो अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है। वन्य जीव यहाँ चौपाई जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिससे यहाँ की प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। भरतपुर के गंगा मंदिर के बारे में सत्य कथन बताइए। भरतपुर में गंगा मंदिर के बारे में, यहाँ मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह मंदिर बलवंत सिंह द्वारा 1845 में बनाया गया शुरू किया, जो 90 वर्षों तक निर्मित होता रहा है। मंदिर में राजा ब्रजेंद्र सिंह ने देवी गंगा की मूर्ति स्थापित की थी। यहाँ गंगा सप्तमी व गंगा दशहरा मेला लगता है। ऐसा मान्यता है कि निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों समर्थ लोगों के 1 माह का वेतन दान दिया था। भरतपुर गंगा मंदिर में हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति मान सिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला था? मांडलगढ़ डाला था। त्रिमूर्ति स्मारक भारत परिवार की हवेलियां पिवनिया तालाब भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर स्थित है? शाहपुरा में। रामकृष्ण ने मुख्य पीठ रामशरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित किया था? 1804 में। शाहपुरा में 5 दिन के लिए फूल डो मेले के रूप में जाना जाता है। वार्षिक मेला फाल्गुन शुक्ल मार्च में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा के पारंपरिक फट चित्रा के लिए जाना जाता है। राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण राजा बर सिंह ने कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। बूंदी में महाराजा अनूरुद्दीन सिंह ने किसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? धाई भाई देवा ने। बूंदी में त्रिशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह ने। रंग महल का निर्माण छत्रसाला ने करवाया था। मिनिएचर पेंटिंग बूंदी में है। कमिनी स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह रानी नाथावती ने कब करवाया था? 1699 ईस्वी में करवाया था। शिल्पकार के बारे में असत्य कथन बताइए। विजय स्तंभ जेता द्वारा कीर्ति स्तंभ जीजा बघेराव की पुण्यतिथि में हवा महल लालचंद द्वारा, जबकि राज सिंह स्पर्शती मंडल द्वारा स्थापित नहीं है। असत्य कथन बताइए। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला। लोहागढ़ महत्वपूर्ण 8 बुर्ज है। हवा महल 7 मंजिला ने 5 मंजिला है। विजय स्तंभ कुंभा ने मालवा की मुस्लिम शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराकर बनाया गया था। शिल्पी जेता पोमा नाथा भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है। 1440 से 48 के बीच निर्मित हुआ, 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित। शिल्पकार बघेरवाल जीजा व पुत्र पुण्य सिंह। 7 मंजिला है। ऊंचाई 24.5 मीटर है। किस किले के बारे में जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में से एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उसे चुनेंगे? कौन से? भैंसरोडगढ़। यह चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित एक जल बुर्ज है जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। राजा चंद्रा चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में आबानेरी महोत्सव कब आयोजित किया गया है? सितंबर अक्टूबर। यहाँ हर्षद माता का मंदिर है। कौन सी दर्शनीय स्थल धौलपुर में नहीं है? कौन सी नहीं है? गलियाकोट नहीं है। 1617 में धौलपुर में शहजादे शाहजहाँ के शिकार गाह के लिए तालाब एक शाही निर्माण किसने करवाया था? किसने कराया था?
जहांगीर ने करवाया था। यहाँ पिटेल, रेड कार्टे, पोच, बर्तन, कबूतर आदि आते हैं। अजय वाजे ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण जी का निर्माण कर, जिसमें इसके संत के शिष्य थे, किसके थे? माओ जी के। वेणेश्वर में 1793 में संत माओ जी की पुत्री जनक कुंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? विष्णु मंदिर का। विष्णु मंदिर सोममाही नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ भगत गण भगवान शिव की आराधना करने के समर्पित भाव को आते हैं। यहाँ इस अंचल में इसके सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग का घर है। यहाँ का स्तंभु शिवलिंग लगभग 5 फीट ऊंचा है। यहाँ शीर्ष 5 हिस्सा बटा हुआ है। विष्णु मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर है, जो 1793 में माओ जी की बेटी जनक कुंवरी ने बनाया था। माओ जी को एक प्रतिष्ठित संत भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मंदिर का निर्माण माओ जी के 2 शिष्य अजय और वाजे ने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण कराया था। अन्य इस क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा का भी एक मंदिर स्थित है। विशाल मेला, या माघ शुक्ल पूर्णिमा को फरवरी को यहाँ विशाल मेला लगता है। सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है? जहाँ दीवारों पर सैयद फखरुद्दीन शिक्षाएं सोने की पानी से उत्कृष्ट है, कौन सी है? गलियाकोट डूंगरपुर में। कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित। किस झील के किनारे श्रीनाथ जी मंदिर, विजय राजेश्वरी मंदिर, काली बाई की मूर्ति स्थित है? केबर सागर के किनारे। भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। बीकानेर राजा सूरज सिंह ने किस वर्ष भटनेर दुर्ग का अधिकार किया था? इस वर्ष 1805 में। द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेलिया, नादेनी द प्रिंस कल्चर सेंटर ऑफ फतेह सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? फतेहपुर में। ताल छापर अभयारण्य किस प्रकार के जीवों का संरक्षण करता है? जलीय जीवों का, न काले हिरण का। ताल छापर वन किस जिले में स्थित है? चूरू में। मंडवा का प्राचीन व्यापारिक मार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? मध्य पूर्व से चीन तक। किस ठाकुर ने मंडावा में किला बनाया था? किसमें? ठाकुर नवल सिंह ने। नीमका थाना जिले का खेतड़ी महल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1770 में। खेतड़ी महल को हवा महल का क्यों जाना जाता है? हवा के प्रवाह के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। नाथ संप्रदाय से संबंधित सरदानाथ जी का आश्रम स्थल कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ में। कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? खेतड़ी महल के पश्चिम में। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी हवेलियों के लिए। नवलगढ़ का किला किसने बनवाया था? ठाकुर नवल सिंह ने। गागरोन किला किसके द्वारा 12वीं सदी में निर्मित किया गया था? बीजल देव द्वारा निर्मित किया गया। यहाँ अचलदास खिचरी जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे, तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जोर किया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में 6 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है, कौन से? गागरोन की पहाड़ी। गागरोन का किला किस नदी के समृद्ध स्थित है? आऊ और काली सिंध की भवानी नाट्यशाला का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1921 में किया गया था। भवानी नाट्यशाला में कौन से प्रसिद्ध नाटक खेले जाते थे? शेक्सपियर के नाटक किए जाते थे। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा झाड़वाड़ का सूर्य मंदिर किस देवताओं को समर्पित है? भगवान शिव को। सूर्य मंदिर का शिखर किस मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है? कोणार्क सूर्य मंदिर के समान। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं कहाँ स्थित है? कोलवी गांव में। बौद्ध गुफाओं में कौन सी विशेषता है? बुद्ध की विशाल प्रतिमा, उत्कीर्ण स्तूप, सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालापाटन को कहा जाता है। जालोर का किला किस शासक द्वारा प्रसिद्ध किया गया है? किसके द्वारा? कानड़देव सोनगरा द्वारा। जालोर
का किला कानड़देव सोनग्रा की वीरता के लिए जाना जाता है। 1311 ईस्वी में कानड़देव सोनग्रा द्वारा केसरिया तथा पत्नी जेतल दे के द्वारा जोर किया गया। इस दुर्ग में बीका दया द्वारा विश्वासघात करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर जीत प्राप्त की। जालोर किला किस सदी में निर्मित किया गया था? 8वीं से 10वीं सदी में जालोर का किला नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया। इसमें बाद पुनः निर्मित कीर्तिपाल द्वारा करवाया गया था। जालोर किला किस ऊंचाई पर स्थित है? 336 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सुधा माता मंदिर जालोर किस पर्वत पर स्थित है जिसमें चामुंडा माता की मूर्ति स्थापित की गई है? सुंगा पर्वत में। सुंदा माता मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर ऊंचाई है? 1220 मीटर ऊंचाई। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक शाह की मस्जिद किसके सम्मान में बनवाई गई थी? बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की स्मृति में बनाई गई थी। सुधा माता मंदिर की खंबे किससे मिलते जुलते हैं? किससे मिलते जुलते हैं? माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर से मिलते जुलते हैं। रामदेवरा मंदिर किसका पुण्य स्थान है? रुणीचा बाबा रामदेव तथा रामसा पीर का है। रामदेव जी को किसकी प्रतीक के रूप में जाना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में। रामदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रुणीचा में। रामदेवरा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? भाद्रपद में किया जाता है। बड़ा बाग कहाँ स्थित है? जैसलमेर के उत्तर में। एक विशाल उद्यान है जो बाटी राजाओं की स्मृति में समेटी हुई है। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जिसे बड़ा बाग कहा जाता है। जिसने पूर्व राजाओं का शाही क्षत्रिय। बड़ा बाग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1688 से 1743 में एक बांध बनवाया था जिसके कारण से जैसलमेर काफ़ी सारा भरा हुआ हो गया था। इसकी मृत्यु के बाद 1743 में इसके पुत्र लूणकृष्ण ने इसके पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। इसके बाद इसे अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी छतरी यहाँ बनाई जाती है। पटुकी का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद पटवा ने करवाया था। पटुकी हवेली का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? 1805 में। पटुकी हवेली कितनी हवेलियाँ हैं? 5 हवेलियाँ। पटुकी हवेली की विशेषता क्या है? यहाँ यह नक्काशीदार हवेलियाँ हैं। तनोट माता मंदिर का निर्माण किस नरेश ने करवाया था? नाटी राजपूत नरेश तणुराय ने करवाया था। तनोट माता मंदिर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1828 में की गई। तनोट माता को किस देवी का पुण्य माना जाता है? हिंगलाज को। तनोट माता मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तनोट माता मंदिर में कौन से लोग विशेष श्रद्धालुओं की पूजा करते हैं? बीएसएफ के जवान, स्थानीय लोग। जैसलमेर का किला किसे कहा जाता है? सोनार के किले को कहा जाता है। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। डेजर्ट नेशनल पार्क में कौन सी लुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डेजर्ट नेशनल पार्क की जैसलमेर की दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। गलता जी जयपुर में किसकी तपोस्थली स्थली है? गालव ऋषि की। गलता जी में कौन सा मंदिर पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है? सूर्य मंदिर। गलता जी में प्रसिद्ध कौन सी जानवर पाए जाते हैं? बंदर पाए जाते हैं। जयपुर में स्थित सरगासुली ईसर लाट को एक किस नाम से जाना जाता है? सर्गवेदी मीनाकार। 1749 में जयपुर की त्रिपोलिया बाजार के निकट ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? राजा ईश्वर सिंह ने करवाया था। ईसर लाट की ऊंचाई कितनी मीटर है? 60 मीटर। जयपुर में स्थापित गोविंद जी की प्रतिमा सवाई जयसिंह कहाँ लगाई गई है? वृंदावन में लगाई गई है। अल्बर्ट हॉल की आधारशिला 1776 में किसने रखी थी? महाराजा प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। अल्बर्ट हॉल का नाम किसने नाम पर रखा गया था? लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय में। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसने बनाया था? सर स्विंटन जैकब ने बनाया था। अल्बर्ट हॉल की स्थापत्य शैली में बनाया गया है
इंडो सासेनिक शैली में अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अल्बर्ट हॉल को किस बाग के बीच में स्थापित किया गया है? रामनिवास बाग की स्थिति में। जंतर मंतर की स्थापना 1730 में किसने की थी? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जंतर मंतर किस प्रकार की संरचना है? किस प्रकार की संरचना है? वेदशाला है। कौन सी? वेदशाला है। ये बच्चों पार्ट नंबर 9 हो गया है। ठीक है, एक पार्ट और करने की संभावना रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।